हमारे साथ तशरीफ रखते हैं इस वक्त कमर चीमा साहब, सिक्योरिटी एक्सपर्ट हैं। चीमा साहब, ये बलोच यकजहती कौंसिल जो है वो तेजी से इस्लामाबाद की तरफ बढ़ रही है। इस साइड पे इलेक्शन भी होने हैं और अगर ये आके सड़कों पे बैठ के तो इलेक्शंस का क्या बनेगा? अब आपका क्या ख्याल है, कौन लोग हैं इनके पीछे, क्या मुतालबात हैं इनके और क्या मुतालबात इनके जायज हैं या नाजायज हैं? बहुत शुक्रिया। देखिए डॉक्टर साहब, जो इम्पोर्टेंट एक बात यह है कि हमारे यहाँ पे जब एहतजाज होता है तो हम बड़े लोडेड लफ्ज इस्तेमाल करते हैं जी, जेनोसाइड हो गया जी, इंसानी हकूक की खिलाफ वर्जियां, जो जहां पे भी जायज मुतालबात हों वो जरूर सारी बातें पेश किया जाना चाहिए। लेकिन असल मकसद ये है कि ये जो यकजहती कमेटी है, एक बलाच मौला बख्श एक मिलिटेंट थे जिनको काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट जो है वो लेके जा रहा था, तो रास्ते में बीएलए के दहशतगर्दों ने हमला किया, उनके पास वगैरह कोई मटीरियल था तो वो एक्सप्लोर कर गए। उसके बाद इन्होंने जी प्रोटेस्ट करना शुरू कर दिया, एफआईआर का मसला हुआ जो कि तुर्बत में वो भी रजिस्टर हो गई। लेकिन अब क्वेश्चन ये है कि ये जो महरम बलोच हैं जो कि इस वक्त इस सारे प्रोसेस को लीड कर रही हैं, जो इस वक्त अपने आप को ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट कह रही हैं, बिल्कुल उनका कहने का हक है, लेकिन आपको पता है कि इनके अपने वालिद जो अब्दुल गफ्फार जो साहब थे वो भी दहशतगर्द ग्रुप का हिस्सा रहे हैं और वो बीएलए का हिस्सा रहे, फिर वो बलोच ऑर्गेनाइजेशन जो टेररिस्ट ग्रुप है उसका हिस्सा रहे हैं। नॉर्मली जो हमारे बलोच भाई और बहन जो जिनको इन चीजों की समझना चाहिए कि ऐसे लोग जो दहशतगर्द जमातों का हिस्सा रहे हैं, आप उन्हें कैसे डिफेंड कर सकते हैं? अब हुआ यह है कि जब से आपको पता है कोई शारी बलोच वाला वाकया हुआ, साहब ये उनका एक डिफरेंट क्लेम है, उनका एक डिफरेंट क्लेम है। वो ये कहते हैं कि जो बलाच मौला बख्श थे वो सीटीडी की हिरासत में थे और उन्हें बाद में मार के शामिल किया गया। इसमें उनका क्लेम दूसरा है, वो ये कहते हैं कि इसमें इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। मेरा ख्याल इन्वेस्टिगेशन करवाने में क्या इशू है? देखिए जी, इन्वेस्टिगेशन तो करनी चाहिए, लेकिन क्वेश्चन ये है कि अगर आप उसको पॉलिटिसाइज करें, आप अपना मसले का हल नहीं चाहते, आप सियासत करना चाहते हैं। आपके वालिद साहब जो है वो एक दहशतगर्द जमात को हेड करते रहे हैं, फिर यह है कि आपने ये जो बलोच यकजहती काउंसिल बना ली, जरूर बनाए, पाकिस्तान एक डेमोक्रेसी है, आपका हक है, आप एमबीबीएस डॉक्टर थी, आपका काम है कि आपको अच्छी भली जॉब थी, नौकरी थी, सारा कुछ आपने उसको भी कुर्बान कर दिया और आप समझती हैं कि बलोचिस्तान के हकूक के लिए आवाज बुलंद करनी जरूर करें। लेकिन क्वेश्चन सिर्फ इसमें इतना आता है कि क्या ये ऐसे तो नहीं है जो मिलिटेंट ग्रुप्स हैं, जो दहशतगर्द ग्रुप है, ये उनका एक मीडिया विंग के तौर पे सामने आ गए हैं? क्योंकि हमें इन चीजों की समझ है कि जो इसमें सिर्फ ये नहीं, जो समीउद्दीन बलोच हैं वो भी एक एक्टिव मेंबर हैं इसके, वो भी उनके बारे में भी कहा जाता है कि वो उनके जो वालिद साहब थे वो भी एक दहशतगर्द जमात के जो है वो रुकन थे। सो क्वेश्चन ये आता है कि जरूर प्रोटेस्ट करें, जरूर अपनी बात करें, पाकिस्तान मीडिया आजाद है। देखिए आप बात कर रहे हैं, लेकिन अगर आप समझ रहेंगे कि जो जेनोसाइड हो रहा है, भाई जेनोसाइड तो गजा में हो रहा है, कश्मीर से आवाजें नहीं आ रही, आपको तो हकूक मिले हुए हैं, पंजाब के लोगों को, खैबर पख्तूनख्वा के लोगों को, बलूचिस्तान के लोगों को हकूक मिले हुए हैं, लेकिन हम सिर्फ पॉलिटिसाइजेशन चाहते हैं। हम चाहते हैं कि भाई वो दहशतगर्द जो फॉर एग्जाम्पल आज जो वो सरफराज जिसने सरेंडर किया है, चौधरी साहब मुझे यह बताएं कि वो बंदा 70 लोगों के साथ पहाड़ों पे चढ़ा, कोयटा में आप कहें जी वो मिसिंग पर्सन है, तुर्बत में आपके बैठ के जी वो मिसिंग पर्सन है। तो ऐसे लोग जो खुद गन्स पकड़ के पहाड़ों पे चढ़े, स्टेट के साथ लड़े और बाद में सरेंडर करें, वो तो फिर मिसिंग पर्सन ना हुए। अब उन्होंने स्टेट के कितने लोगों पे हमले किए, जानने नहीं। क्या ख्याल है कि ये लोग खुद आ रहे हैं या इसके पीछे कोई एजेंडा है या बाहर से लोग इनको ऑपरेट कर रहे हैं? आपकी अपनी रीडिंग क्या है और अल्टीमेटली इसका एंड क्या होगा, करना क्या चाहिए रियासत को या और इन लोगों को? देखिए मेरी रीडिंग ये है कि ये बेसिकली जो मिलिटेंट ग्रुप्स हैं, जैसे फॉर एग्जांपल इनकी फैमिली मेंबर जो है वो दहशतगर्द जमातों के मेंबर रहे हैं, मुझे ऐसे खदशा ये है कि ये उनका एक पॉलिटिकल मीडिया विंग बन रहे हैं और वो समझ रहे हैं कि ठीक है कुछ लोग हमारे पहाड़ों पे लड़ते रहे, कुछ लोग जो है वो प्रेशर डालें, मीडिया का इस्तेमाल करें और अपना जो सॉफ्ट फेज है जी, देखें जी ये तो एक मिडिल क्लास है। देखिए अभी इलेक्शन होने वाले, आपका काम है इलेक्शन लड़ें, आप जाएं बलूचिस्तान की असेंबली में आवाज बुलंद करें, आप पाकिस्तान की सरकार से बात करें, आप चीफ जस्टिस से बात करें, लेकिन पॉलिटिसाइज करना और हीरो बनना वो भी बन जाएं, लेकिन नॉट एट द कॉस्ट ऑफ द रिस्पेक्ट ऑफ द स्टेट। आप स्टेट के अंदर बच्चे भी हैं, इसके अंदर खवातीन भी हैं, इसके अंदर बुजुर्ग भी हैं, तो मेरा ख्याल है रियासत को बड़ा दिल करके इनके साथ मुज़ाकरात करने ही चाहिए, बजाय इसके कि वो इस तरह चलते चलते इस्लामाबाद पहुंचे और एक इंसानी अलमिया जन्म ले ले इससे।
जौहर साहब, पहले भी ये कोई पहली दफा नहीं हो रहा कि बलूचिस्तान से लोग इस्लामाबाद आ रहे हैं, पेशावर से आते रहे हैं, कराची से आते रहे हैं, लाहौर से आते रहे हैं। क्वेश्चन सिर्फ इतना है कि आप जरूर आए इस्लामाबाद, आपको किसी ने मना नहीं किया, लेकिन अगर आप ये कहें जी हमारे साथ जेनोसाइड हो रहा है, आप कहें जी कि हमारे साथ तो सबसे बड़ी इंसानी इस्लामाबाद और रावलपिंडी के दरमियान है, वहां पहुंच चुके हैं लेकिन उनको आगे आने नहीं दिया जा रहा, वहां पे उनको रोका हुआ है। देखिए, उनको आने देना चाहिए, ऐसी कोई बात नहीं है, वो आए अपना डेमोक्रेटिक प्रोटेस्ट करें, लेकिन हमें इस चीज में भी देखना है कि क्या इनमें से कोई ऐसे लोग तो नहीं है जो मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशंस का मीडिया विंग चला रहे हैं। ये जैसे आज फॉर एग्जांपल हम बलूचिस्तान की मिसाल दे रहे हैं सरफराज की कि उसने सरेंडर किया है, ये लोग पहले कहां थे, ये पहाड़ों में थे, ये मिसिंग पर्सन थे, क्या इनमें ये जो इस वक्त घूम रहे हैं क्या इनमें से तो नहीं मिसिंग पर्सन बना लेते। सो हमने मिसिंग पर्सन के केस को इतना पॉलिटिसाइज किया, इतना ग्लैमराइज किया, हमने दुनिया को सिंपैथी लेने के लिए और पाकिस्तान के अंदर बहुत सारे क्वार्टर्स की सिंपैथी लेने के लिए बलूचिस्तान ने अपने आप को एक सिक्योरिटी सूबा बना लिया। मैं समझता हूं कि बलूचिस्तान की पॉलिटिकल पार्टीज को भी चाहिए कि इस पर पॉलिटिक्स न करें, फेडरल गवर्नमेंट को भी, जैसे पीपल्स पार्टी ने हुकूक बलूचिस्तान शुरू किया था, आइंदा जो हुकूमत 8 फरवरी के इलेक्शंस के बाद आती है उनको भी चाहिए कि क्रॉस द बोर्ड डायलॉग करें। ये नहीं है कि हर रोज एक ग्रुप उठ करके जी हमने रियासत पे चढ़ाई कर दी है और हम आज जो है हम फलाने दहशतगर्द को प्रोटेक्ट कर रहे हैं, हमारा वालिद जो था वो दहशतगर्द था, लेकिन मैं तो जी अब अनाम हूं, मैं नहीं करूंगा। देखें, पहले ये माने कि हमसे क्या गलतियां हुई हैं और फिर उसके बाद मूव ऑन करें, लेकिन रियासत को जरूर टेक ऑन करें, आपका डेमोक्रेटिक पॉलिटिकल राइट है, लेकिन खुदारा अपने मुल्क का मजाक ना बनाए। वो सरफराज ने बताया कि किस तरह उसको फंडिंग मिलती थी, किस तरह उनको पैसे आते थे, किस तरह ड्रग मनी यूज की। कमर साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया।